हे दोस्तों, वेलकम टू एम एस वर्ड कोर्स पार्ट 5 एंड आज हम सीखने वाले हैं अपने वर्ड में इंसर्ट टैब के कुछ और फीचर्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं अपने वर्ड में टेबल क्रिएट और डिज़ाइन करना। तो इसके लिए मैं आता हूँ इधर वर्ड में एंड यहाँ पे हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। यहाँ पे आपको अभी ये टेबल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस टेबल वाले ऑप्शन में हमें क्लिक करना है तो आपको कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे हम जैसे जैसे अपने माउस पॉइंटर को इन रोज एंड कॉलम्स में घुमाते हैं तो आपका टेबल इंसर्ट हो रहा होता है। मतलब अगर आपको 5 रो 4 कॉलम चाहिए तो आप यहीं से अपने टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज आप इधर में इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ से रोज एंड कॉलम्स को नंबर देंगे एंड इसके बाद नीचे आपको ये 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसको समझते हैं। अगर आप इस फिक्स्ड कॉलम विड्थ रखते हैं तो एक नॉर्मल कॉलम आ रहा है इंसर्ट होने पे, बट अगर आप ऑटो फिट टू कंटेंट्स करेंगे देन यहाँ पे जैसे जैसे आप इसमें लिखते जाएंगे उस हिसाब से इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज होते चले जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर कंटेंट। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑटो फिट टू विंडो। इसका मतलब जो ये आपका वर्ड डॉक्यूमेंट का स्क्रीन दिखाई दे रहा है उस हिसाब से ये टेबल को फिट करके इंसर्ट करेगा। तो इस तरह से आप अपने वर्ड में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मैं इन दोनों टेबल्स को रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद मैं इस टेबल के अंदर में कुछ भी रैंडम कंटेंट टाइप कर रहा हूँ एंड इसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट वाला कॉलम है वो प्रॉपर आ नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे इस लाइन को सेलेक्ट करके ड्रैग करूँगा आगे की ओर, जिससे कि ये जो मेरा फिट नहीं हो रहा था वो फिट हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए यहाँ एक और कॉलम इंसर्ट करना है एंड इसमें देना है टोटल और मुझे वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हाँ दोस्तों, अपन वर्ड में कुछ फॉर्मूला लगाएंगे एंड देन यहाँ सारी चीज़ें प्रॉपर आ जाएंगी। देखिए कैसे। अभी जब आप एक टेबल इंसर्ट करते हैं तो आपको यहाँ ऊपर में 2 और टैब मिलते हैं, डिज़ाइन एंड लेआउट टैब, जहाँ आपको और एक्स्ट्रा कई सारे ऑप्शन रिलेटिंग टू टेबल मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे न्यू कॉलम इंसर्ट करने के लिए हम आ जाते हैं इधर लेआउट टैब में एंड यहाँ आपको रोज एंड कॉलम्स का ग्रुप दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको इंसर्ट राइट का ऑप्शन मिल रहा है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो राइट में कॉलम शिफ्ट होगा एंड अगर हम इंसर्ट लेफ्ट में क्लिक करते हैं तो लेफ्ट में आएगा। और इसके बाद अगर आप एकदम लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्ड चला रहे हैं तो आपको यहाँ पे अलग से एक प्लस आइकन कर्सर लाने से मिल रहा है, जिससे आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कॉलम्स को या रोज को डिलीट करना है तो यहाँ इसके लिए भी अलग से ऑप्शन है। अब अगर आपको रोज इंसर्ट करने हैं तो यहाँ पे इंसर्ट बिलो, अगर उसके ऊपर करना है तो इंसर्ट अबव। अब मेरे को इस डाटा वाले टेबल में एक अच्छा सा टाइटल देना है तो मैं उसके लिए जस्ट यहाँ पहले एक रो इंसर्ट करूँगा इंसर्ट अबव करके। उसके बाद अभी इस टाइटल को देने के लिए मुझे सारे सेल्स को मर्ज करना है, तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे मर्ज सेल्स वाले ऑप्शन में जाऊँगा एंड देखिए ये सारे सेल्स मेरे मर्ज हो गए हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पे टाइटल टाइप करेंगे रैंडम एंड देन इसको सिलेक्ट करके Ctrl+E करके सेंटर में ले आएंगे। अब इसी टैब में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्प्लिट सेल्स एंड स्प्लिट टेबल का। इसमें हम पहले स्प्लिट टेबल सीखते हैं। टेबल स्प्लिट करने के लिए जस्ट आपको जहाँ से अपने टेबल को स्प्लिट करना है वहाँ कर्सर लाना है एंड इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है एंड सी आपका टेबल 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया है। अभी हम इसको अंडू करके वापस ले आते हैं। इसके बाद यहाँ पे अभी हम सीखते हैं स्प्लिट सेल्स को। तो इसके लिए हम यहाँ पे अभी ये सपोज कर रहे हैं कि ये जो स्कोर वाला कॉलम है इसको हमने 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, मैथ्स और साइंस। अभी हम इसमें पहले नंबर्स को हटा देते हैं, देन हम यहाँ पे इस स्कोर में आते हैं एंड स्प्लिट सेल्स ऑप्शन को क्लिक करते हैं। यहाँ पे अभी हमें पहले एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जहाँ से हम अपने सेल्स को रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। इसमें हम रोज रखने हैं 2 और कॉलम हमें रखना है 1। इसके बाद देखिए ओके करते ही ये स्प्लिट हो गया। अभी हम इसके बाद यहाँ नीचे में आएंगे, इस नीचे के जितने रोज हैं सबको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इन सब में स्प्लिट सेल्स ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया है। इसके बाद हम इसको अंडू कर देते हैं। अभी मान लीजिए मुझे इन सब जो मेरे टेक्स्ट हैं इसको प्रॉपर अलाइन करना है, तो इधर लेआउट टैब में एक ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन। यहाँ से मैं जैसा चाहूँ वैसा इसको अलाइन कर सकता हूँ, वॉट एवर। और इसके बाद
अगर मेरे को इसका डायरेक्शन चेंज करना है तो वो भी मैं इस ऑप्शन से कर सकता हूँ। इसके बाद अगर आप इस टेबल को सेलेक्ट करके देखते हैं तो यहाँ आप देखेंगे हर जगह कुछ ना कुछ स्पेस बाकी रह रहा है। अगर हम इस स्पेस को कवर करना चाहते हैं तो हम यहाँ तो इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करके Ctrl+E करके इसको सेंटर कर देंगे, या अदरवाइज आप इधर लेआउट टैब में जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ऑटो फिट ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन में 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो, ऑटो फिट फिक्स कॉलम विड्थ। अब अगर हम इस टेबल को सिलेक्ट करके ऑटो फिट टू कंटेंट करते हैं तो हमारे लिखे हुए कंटेंट्स के अकॉर्डिंग टेबल एडजस्ट हो जाएगा। अगर हम ऑटो फिट टू विंडो करते हैं तो हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट्स और विंडोज के अकॉर्डिंग वो टेबल को ऑटो फिट कर देगा। अगर हम ऑटो फिट टू फिक्स कॉलम विड्थ रखते हैं तो वो टेबल एज इट इज हमने जैसा सेट किया है वैसा शो होगा। अब अगर आपको हाइट एंड विड्थ कॉलम्स एंड रोज की एडजस्ट करनी है तो वो भी आप इधर लेआउट टैब में इन हाइट एंड विड्थ वाले ऑप्शन के मदद से कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जितने भी रोज एंड कॉलम्स हैं वो इक्वल साइज के आए अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स, तो उसके लिए आपको लेआउट टैब में जाना है। इधर ये ऑप्शन आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम एंड डिस्ट्रीब्यूट रोज। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करते हैं इस टेबल को सेलेक्ट करने के बाद तो ये जो कॉलम्स की प्रॉब्लम्स आ रही थी अनइक्वल साइज की वो अब सॉल्व हो चुकी है एंड सारे कॉलम्स इक्वल हो रहे हैं। अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूट रो में क्लिक करता हूँ तो जो मेरा रोज है वो एकदम इक्वल साइज में बट जाएगा। बस ये आपका जो टाइटल है उसमें परेशानी आ रही है तो उसको आप ड्रैग करके फिट कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद आपको सारे टेबल को सेलेक्ट करना है, ऑटो फिट करना है विंडो वाले ऑप्शन को, एंड देखिए आपका जितना रोज एंड कॉलम्स टाइटल वॉटेवर जो आपके टेबल में अवेलेबल है वो सब प्रॉपरली एडजस्ट हो गया है। अभी हम सीखते हैं सेल मार्जिन्स वाले ऑप्शन को। तो इसके लिए पहले मुझे मेरे टेबल को लेफ्ट टॉप में रखना है एंड मैंने इसको लेफ्ट टॉप में भी एडजस्ट कर दिया है। नाउ अपन अब सेल मार्जिन्स को सेलेक्ट करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में अपन डिफॉल्ट सेल मार्जिन्स को लेफ्ट वाले साइड में पूरा 0 कर देते हैं। जैसे अपन इसको 0 करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका कंटेंट है वो स्टिक टू लेफ्ट मार्जिन शो हो रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई स्पेस नहीं बच रही है। अब अगर आपको इंक्रीज करना है तो जस्ट आपको अगेन मार्जिन में जाना है, आप यहाँ लेफ्ट को इंक्रीज कर देंगे एंड सेव करते ही ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको इसी टैब में डाटा ग्रुप में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सॉर्ट A to Z। अगर आप इसमें क्लिक करते हैं तो आप अपने डाटा को असेंडिंग डिसेंडिंग में जमा सकते हैं लाइक दिस। अभी मैं अनडू करता हूँ। अभी अपन सीखते हैं इस फॉर्मूला ऑप्शन को। यहाँ मैंने टेबल लिख रखा है इट्स रॉन्ग, इसको अपन करते हैं टोटल। अभी देखो जब आप टोटल करते हैं तो आई सजेस्ट यू कि आप नीचे से ऊपर टोटल करो। रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी मैं एंड में आया, मैंने फॉर्मूला ऑप्शन को क्लिक किया। अब मुझे टोटल करना है सम ऑफ ऑल लेफ्ट वैल्यूज, तो यहाँ सम और ब्रैकेट में लेफ्ट आ रहा है जो कि सही है एंड मैं इसी को क्लिक कर दूंगा एंड ओके करते ही मेरा सम होके वैल्यू आ जाएगा। अब जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको अगेन फॉर्मूला ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा, देन आपको ओके करना पड़ेगा एंड ये आपका आंसर आ गया। ऐसे अपन हर वैल्यूज के लिए करते चले जाएंगे। देन अभी मैं आपको रीज़न बताता हूँ ऊपर से नीचे क्यों नहीं करना है। क्योंकि देखिए अभी मैंने फॉर्मूला ऑप्शन में क्लिक किया एंड मेरा पहला वैल्यू सही से आ गया। अब अगर मैं नीचे चाहता हूँ एंड देन अगेन फॉर्मूला में क्लिक करता हूँ तो इस बार इधर फॉर्मूला में सम अंडर ब्रैकेट अबव आ रहा है, पर हमें तो लेफ्ट चाहिए तो हमें अब इस अबव को हटा के लेफ्ट टाइप करना पड़ेगा एंड देन ये वैल्यू आएगी एंड एट लास्ट अगेन आपको वही चीज़ करनी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई इट्स बेटर कि आप नीचे से ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करते चलो। अभी अपन सीखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इसके लिए अगेन पहले अपन अपने टेबल को सेलेक्ट करेंगे एंड करेंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इस पे हम अपने अकॉर्डिंग टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं या पैरा या कॉमा या टैब्स, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं भी आपको कॉमा में करके दिखाता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड सी मेरे सारे कंटेंट्स कॉमा वाइज आ रहे हैं। अब अगर हम इसी को टैब्स के थ्रू कन्वर्ट करते हैं तो ये प्रॉपर टैब स्पेस दे के बिना बॉर्डर्स के टेबल फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ ड्रॉ का एक ग्रुप है जहाँ से आप अपने हिसाब से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। मेरा क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन है तो शायद आपको स्क्रीन में पेंसिल शो नहीं हो रही होगी, बट जब आप ड्रॉ करने जाएंगे तो आपके पास पेंसिल आएगी एंड जस्ट यू हैव टू ड्रैग दैट पेंसिल एंड ड्रॉ लाइंस होते चले जाएंगी। यहाँ एक इरेजर का ऑप्शन है जहाँ से आप अगर कुछ गड़बड़ी करते हो तो उसको आप रिमूव कर सकते हो।
अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन में एक इस टाइप का एरो शो हो रहा है, इसे हम कहते हैं 4 हेडेड एरो। अगर आप सिंपली इस पर भी क्लिक करते हैं तो आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर हमें बॉर्डर्स को डिलीट करना है तो हम जस्ट डिज़ाइन टैब में आएंगे, इधर हम जाएंगे बॉर्डर्स ऑप्शन में एंड करेंगे नो बॉर्डर्स एंड ये बॉर्डर्स हट गए। अभी अब अगर मैं चाहता हूँ बॉर्डर एकदम लाइटली शो हो तो उसके लिए अपन एक ऑप्शन सीखते हैं, जिसके लिए अपन टेबल करेंगे सेलेक्ट, जाएंगे लेआउट टैब में, इधर अपन क्लिक करेंगे व्यू ग्रिड लाइंस में, जिससे कि मेरा बॉर्डर तो नहीं पर उसकी ग्रिड लाइंस आ रही है। अभी मैं इसको अगेन अंडू करता हूँ एंड मैं चलता हूँ इधर डिज़ाइन टैब में एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन लास्ट में दिखाई दे रहा है बॉर्डर पेंटर, इसको अपन करेंगे सेलेक्ट। देन हम जाएंगे बॉर्डर स्टाइल्स में, अपने हिसाब से कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे पेन कलर के ऊपर में एक ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपको जाना है, वटेवर आपको चाहिए डिज़ाइन या लाइंस वो आप ले सकते हैं एंड देन अभी हमारा ब्रश रेडी है। अभी आपको जिस भी बॉर्डर में इस डिज़ाइन को देना है वो आप इस बॉर्डर वाले ऑप्शन से दे सकते हैं, या फिर आपके सामने एक ब्रश का ऑप्शन आ रहा होगा जहाँ से आप अपने टेबल में उसको मूव करते ही पुट कर सकते हैं। अब अगर आपको कलर चेंज करना है तो पेन कलर में जाइए एंड इट चेंजेस एंड देन अगेन ऑल बॉर्डर्स, ये वापस आपके हिसाब से आ जाएगा। अब अगर आपको टेबल का कलर या शेड देना है तो इस शेडिंग वाले ऑप्शन में जाओ, यहाँ से आप अपने टेबल के बैकग्राउंड कलर को दे सकते हैं एंड दो आई एम गिविंग कुछ इस फॉर्म में। इसके बाद अगर आपको प्री डिफाइंड टेबल्स के ऑप्शन चाहिए या कलर चाहिए तो डिज़ाइन ग्रुप में टेबल स्टाइल्स के ऑप्शन के अंदर आइए, सारे आपको स्टाइल्स आ रहे हैं, कोई भी ऐसा स्टाइल सेलेक्ट करें और वो स्टाइल आपका आपके टेबल पे चला जाएगा। एंड जब आप इस टेबल को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको टेबल स्टाइल के भी कुछ और ऑप्शन मिलते हैं, लाइक आपको टोटल रोज में कलर चाहिए या बैंडेड कॉलम्स वगैरह चाहिए, ऐसे बहुत से ऑप्शंस आते हैं। अब अगर आपको स्प्रेडशीट के टेबल को वर्ड में लाना है तो वो भी आप ला सकते हैं। जस्ट यू हैव टू गो इन इंसर्ट टैब, यहाँ एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन को क्लिक करो एंड सी आपका एक्सेल टैब आ रहा है। इसमें मैं अगेन रैंडम कुछ भी टाइप कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, टेबल डिज़ाइन में जाता हूँ एंड कुछ स्टाइल्स वगैरह मैं दे देता हूँ। अब अगर आपको इसमें कोई फॉर्मूला लगाना है तो आप इधर फॉर्मूला टैब में आएंगे, यहाँ आपको कॉलम सेलेक्ट करके ऑटो सम करना है एंड ये आ जाएगा। इफ़ यू वांट टू रिमूव दिस एक्सेल बैकग्राउंड देन आपको बाहर अपने वर्ड में डबल क्लिक करना है, ये हट जाएगा, अगेन डबल क्लिक करते ही ये वापस आ जाएगा। अब यहीं पे आपके पास एक और ऑप्शन आता है क्विक टेबल्स का, जहाँ से आप प्री डिफाइंड टेबल्स को पुट कर सकते हैं एंड उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यार इस कोर्स के आज के पार्ट में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा टेबल क्रिएशन के बारे में एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।